जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है और अब ये एक्शन और तेज हो गया है। अब खबर आ रही है कि आतंकियों की जड़ों को काटने के लिए उन लोगों पर कार्रवाई की जा रही है जो किसी न किसी रूप में आतंकियों को मदद पहुंचा रहे हैं। रोहिंग्याओं के खिलाफ एक्शन को भी सुरक्षा तंत्र की इसी कवायद का हिस्सा माना जा रहा है। तो आपको दिखाते हैं कि कैसे आतंक के खिलाफ जम्मू कश्मीर में एक ऐसा अभियान शुरू किया गया है जो दहशतगर्दी के मंसूबों को जड़ से ही खत्म कर देगा। आतंक के नेटवर्क को ध्वस्त करने की कवायद। जम्मू कश्मीर में रोहिंग्या के खिलाफ बड़ा एक्शन। दहशतगर्दी की जड़ों पर सुरक्षा तंत्र का प्रहार। रोहिंग्या बस्तियों पर जम्मू कश्मीर पुलिस की दबिश। आतंक के नासूर ने जम्मू कश्मीर को रह रहकर सताया है। वक्त वक्त पर दहशतगर्दी ने जम्मू कश्मीर को वो जख्म दिए हैं जिन जख्मों की हुक पूरे सिस्टम को हिलाती रही है। लेकिन अब इसी आतंक के सफाई के लिए अब नई प्लानिंग, नई रणनीति पर काम किया जा रहा है। प्लानिंग के तहत रोहिंग्या शरणार्थियों की बस्ती पर कड़ा एक्शन लिया जा रहा है। इन बस्तियों में लगातार पुलिस दबिश दे रही है, लेकिन आखिर क्यों ऐसा किया जा रहा है? क्यों इस बार रोहिंग्या जम्मू कश्मीर पुलिस के रडार पर है, ये भी समझेंगे। लेकिन उससे पहले ये समझ लेते हैं कि रोहिंग्या बस्ती पर एक्शन क्या लिया जा रहा है। असल में जिन लोगों ने रोहिंग्या को पनाह दी है, अब उन्हें टारगेट किया जा रहा है। मकान मालिकों को जमीन खाली करवाने के लिए 1 महीने की मोहलत दी गई है। अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या का हुक्का पानी बंद किया जा रहा है। उनके बिजली पानी के कनेक्शन काटे जा रहे हैं। अब से कई साल पहले रोहिंग्या लोगों को जमीनों पर झुग्गियां बनाकर रहने की जगह दी गई थी। इस दौरान बिजली और पानी की सुविधा नहीं दी गई थी, लेकिन सरकारी कर्मचारियों से साठगांठ करके पिछले कई सालों से बिजली पानी का अवैध तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा था। इसलिए अब रोहिंग्या बस्तियां जम्मू कश्मीर पुलिस के निशाने पर आ गई हैं। और आइए अब ये समझते हैं कि आखिर रोहिंग्या बस्ती पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपनी दबिश क्यों चला रखी है। दरअसल ये वो लोग हैं जो सालों से अवैध रूप से बस्तियां बनाकर यहाँ रह रहे हैं। इन पर शिकंजा कसने का मतलब है आतंक के उस नेटवर्क को ध्वस्त करना जिसका इस्तेमाल करके आतंकी जम्मू कश्मीर में बड़ी वारदातों को अंजाम देते रहे हैं। यही वजह है कि जिनका वेरिफिकेशन नहीं हुआ उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है, क्योंकि हाल ही में अवैध रूप से रह रहे 4 रोहिंग्याओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। उनसे पूछताछ के दौरान कई अहम बातों का पता चला है। उसी जानकारी के आधार पर धरपकड़ को और तेज किया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि इसी सिलसिले में 100 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की जा चुकी है। इसी छापेमारी के दौरान 2 महिलाओं समेत 4 ओवरग्राउंड वर्करों को शिकंजे में लिया गया है। ये सभी आतंकियों की किसी न किसी रूप में मदद कर रहे थे। कई दिनों से हम देख रहे हैं कि जम्मू संभाग के अलग अलग जिलों पर एक रेड चल रही है और टेरर पर शिकंजा कसा जा रहा है। हालांकि ये बता सकते हैं कि ओजीडब्ल्यू के बिना मदद नहीं ले सकते थे आतंकी, आप उन्हीं ओजीडब्ल्यू पर अब शिकंजा कसा जा रहा है। पुलिस का क्या कहेंगे? जम्मू जोन में जो आतंकी घटनाएं हुई थी उस संदर्भ में जो सपोर्ट स्ट्रक्चर है, जो ओजीडब्ल्यू कहते हैं जिसे, उनके खिलाफ हमारी लगातार सर्चेस चल रही हैं और हमने भी हाल ही में 7 प्रॉपर्टी भी अटैच की है और आगे फर्दर भविष्य में भी इनके खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। आनंद सर, गिरफ्तारियां कितनी हुई है? क्योंकि हिरासत में के लिए हमने काफी लोगों को लाया है और पूछताछ के लिए काफी लोगों को लाया गया है और अभी उसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस के दावे के मुताबिक बीते कुछ सालों में ऐसी आतंकी वारदातों को अंजाम दिया गया जिसके आतंकी या तो रोहिंग्या बस्ती में या फिर शहर के बीचों बीच किराए का मकान लेकर रह रहे थे। रोहिंग्या बस्ती हो या भीड़ भाड़ वाले इलाके, इन दोनों ही जगहों पर आतंकियों को ढूंढने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। यही वजह है कि उन मकान मालिकों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है जिन्होंने अपने किराएदारों का वेरिफिकेशन नहीं करवाया। आतंकी घटनाओं में जो सम्मिलित रहेंगे उनके खिलाफ हमारी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और इनके खिलाफ जैसे सर्च हमने की है और पीएसए और बाकी कार्रवाई भी की जाएगी। सर,
आपकी इस कार्रवाई से मदद मिल रही है क्योंकि बड़े लंबे समय से कुछ ऐसी घटना घटी नहीं है, लेकिन एनएसजी की भी मदद ली जाएगी अब जम्मू संभाग में? सभी जगह पे सभी तरफ से हम मुस्तैद हैं और तैयार हैं इस संदर्भ को लेकर, और आगे भी इसमें और कार्रवाई की जाएगी। ओवरग्राउंड वर्कर वो लोग होते हैं जो आतंकियों के नेटवर्क को विस्तार देने का काम करते हैं। ये लोग स्थानीय होते हैं जिनका इस्तेमाल आतंकी अपनी मदद के लिए करते हैं। ओवरग्राउंड वर्कर आतंकियों को अपने घरों में जगह देते हैं, आतंकियों के खाने पीने से लेकर गोला बारूद मुहैया करवाते हैं और लॉजिस्टिक्स से जुड़ी तमाम सुविधाएं देते हैं। इतना ही नहीं, ओवरग्राउंड वर्कर ऐसे लोग होते हैं जो स्थानीय लोगों का भरोसा जीतकर आतंकियों के लिए रेकी का काम भी करते हैं। इन्हीं के जरिए आतंकी सुरक्षा तंत्र से छिपने और फरार होने के रास्ते तलाशते हैं। यानी ये वो सीढ़ी होते हैं जिनके सहारे आतंकी वारदातों को अंजाम देने में कामयाब हो जाते हैं। और ये सब कुछ ओवरग्राउंड वर्कर इसलिए करते हैं क्योंकि इसके एवज में मोटी रकम देने का लालच दिया जाता है। बदलते मौसम पे किस तरह की कार्रवाई आपकी तरफ से रहेगी? जैसे धुंध पड़ जाती है बॉर्डर एरिया पे, तो कैसी ऐसी सिचुएशन से लड़ने के लिए क्या आपकी मैन पावर को बढ़ाया जाएगा? सभी स्थिति में हम लड़ने के लिए तैयार हैं, और अभी जैसे हमने सर्च की है और आगे भी हम लोग इनके खिलाफ OGW के खिलाफ कार्रवाई शुरू रखें। सर, अभी तक कितनी जगहों पे आपने कहा कि ये 50 से ज्यादा तो 50 से ज्यादा जगहों पे जो लोगों को हिरासत मिली है वो कितने लोगों की? अभी पूछताछ चल रही है उनसे, और काफी लोगों को हमने लाया है पूछताछ के लिए, और अभी पूछताछ आगे और जारी रहेगी। पूछताछ में कुछ मदद मिली सर? अभी ये इन्वेस्टिगेशन का मसला है, उसके बाद। रियासी, राजौरी, पुंछ और गांदरबल समेत कई जगहों पर हुए आतंकी हमलों में ओवरग्राउंड वर्कर की भूमिका सामने आ चुकी है। यही वजह है कि आतंक की फैक्ट्री को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए उन लोगों को सबक सिखाया जा रहा है जो चंद पैसों के लालच में आतंकियों का साथ देते हैं और देश से गद्दारी करते हैं। और गद्दारों की बदौलत ही देश के सुरक्षा तंत्र को न सिर्फ धोखा देने का काम किया जाता है, बल्कि ऐसे ही लोगों की बदौलत बेकसूर मजलूमों की मौत भी हो जाती है। और ये समझते हैं कि आखिर कैसे आतंक के इस तंत्र को धराशायी करने के लिए देश की सुरक्षा एजेंसियां और पुलिस एक्टिव भी हो गई है। लेकिन सबसे पहले दहशत का वो चिट्ठा आपको दिखाते हैं जिसने प्रशासन को एक नई प्लानिंग के लिए मजबूर कर दिया है। दरअसल आतंकियों ने अपना पैटर्न ही बदल दिया है। उन्होंने बीते कुछ सालों में कश्मीर के बजाय अब जम्मू रीजन को टारगेट करना शुरू कर दिया है। जम्मू संभाग में कुल 10 जिले आते हैं, जिसमें जम्मू है, सांबा, कठुआ, उधमपुर, किश्तवाड़, डोडा, रामबन, रियासी, राजौरी और पुंछ भी शामिल है। और इस साल 11 नवंबर तक इन 10 जिलों में से 8 जिलों में आतंकी हमले किए गए हैं, और इन 8 आतंकी हमलों में 18 सुरक्षा कर्मियों समेत 44 लोगों की जान चली गई है। आंकड़े ये भी बताते हैं कि इस साल सिर्फ डोडा, कठुआ और रियासी में, जी हां, रियासी माता वैष्णो देवी का मंदिर जिस जिले में आता है, यहां ही 9 लोगों की आतंकी हमले में हत्या की गई है। और इसके अलावा किश्तवाड़ में 5, उधमपुर में 4, जम्मू और राजौरी में 3-3 और पुंछ में 2 लोग मारे गए हैं। और इसी आतंक पर अब चोट करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने रोहिंग्या और ओवरग्राउंड वर्कर को भी टारगेट किया है, क्योंकि ये ओवरग्राउंड वर्कर की वजह से ही आतंकी उन जगहों पर बगैर किसी नेविगेशन के पहुंच जाते हैं जहां पर जाना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। ओवरग्राउंड वर्कर की ही मदद से आतंकी हमलों को अंजाम देकर वहां से भागने में भी कामयाब हो जाते हैं। लेकिन अब नई प्लानिंग के तहत सुरक्षा बल के टारगेट पर अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या और आतंकियों के मददगार भी शामिल होंगे। और इनको लेकर के जम्मू कश्मीर पुलिस संदिग्ध ठिकानों पर लगातार ताबड़तोड़ छापेमारी भी कर रही है, और स्थानीय लोगों को भी अब वार्निंग दी जा रही है कि वो भी संदिग्ध लोगों को किसी भी तरह की मदद ना करें, क्योंकि इनकी मदद से ही आतंकी बड़ी वारदातों को अंजाम देते हैं। आतंक के खिलाफ जम्मू कश्मीर पुलिस के अभियानों को अक्टूबर में एक बड़ी कामयाबी मिली। अब अखनूर में 3, डोडा में 4, कठुआ, उधमपुर और राजौरी में 2-2 आतंकी मार गिरा दिए गए।